हेलो गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू रैंकर्स कोचिंग चैनल। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो ग्रुपिंग क्या है और बैलेंस शीट में जब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बनाते हैं तो उस टाइम मार्शलिंग कैसे करेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुपिंग मीन्स ग्रुप बनाना एंड मार्शलिंग मीन्स अरेंजमेंट करना। ठीक है, तो ग्रुपिंग का मीनिंग देख लेते हैं। ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग द आइटम्स ऑफ ए सिमिलर नेचर अंडर कॉमन अकाउंटिंग हेड्स। तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम सिमिलर नेचर की आइटम्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे, दूसरे नेचर की आइटम्स को हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग नेचर की आइटम्स का अलग अलग से ग्रुप बना देंगे। जैसे कि मान लो कैश इन हैंड है, ठीक है, कैश एट बैंक है, बिल रिसीवेबल्स हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? करंट एसेट्स में आ जाएंगे ये। ठीक है, करंट एसेट्स ये एक अलग से ग्रुप बन गया। इट मीन्स कि ये बहुत जल्दी ये आइटम्स कैश में कन्वर्ट होने वाली हैं। अगर हम बात करें फर्नीचर है, ठीक है, लूज टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्लांट एंड मशीनरीज हैं, तो ये सारी आइटम्स जो हैं वो कैश में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगी। तो ये एक नॉन करंट एसेट्स का ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड में जब हम अलग अलग ग्रुप्स में आइटम्स को बांट देते हैं, अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रुपिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है मार्शलिंग। मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। It is the way of arrangement of assets and liabilities in a particular order in the balance sheet. बैलेंस शीट में जब भी हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को दिखाएंगे तो अलग अलग ऑर्डर में उसका अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो इसका दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। लिक्विडिटी मीन्स कि कोई भी आइटम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कैश इन हैंड तो कैश ऑलरेडी है ही। जैसे कि बिल रिसीवेबल्स हैं तो 2 या 3 मंथ्स का पीरियड होता है इसका, इन बिल्स का। तो 2 या 3 मंथ्स के बाद ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सन्ड्री डेटर्स हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। तो लिक्विडिटी कितनी है? या फिर मान लो कि फर्नीचर है तो उसको कन्वर्ट होने में, कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, या फिर गुडविल है, तो गुडविल को थोड़ा टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट होने के लिए कंपैरेटिवली कैश एंड बिल्स पेबल के। तो जो आइटम्स बहुत जल्दी लिक्विड बन जाते हैं, लिक्विड मीन्स कि कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है परमानेंस के बेस पर हम अपना जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कैसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ये बैलेंस प्रिपेयर किया गया है। जो भी हमारा पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है तो वहाँ पर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से ही हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन ये आ जाता है। तो लिक्विडिटी बेस पर बैलेंस शीट को हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि मान लो एसेट साइड गिवन है, तो एसेट साइड में पहले हम वो एसेट्स दिखाएंगे जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैश इन हैंड तो ऑलरेडी कैश है ही, फिर कैश एट बैंक आ जाएगा, यानी कि बैंक से पैसा निकलवाना इजी है, कैश बहुत जल्दी कन्वर्ट, चेक को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूअड इनकम्स हैं। ये सारे की सारी जितनी भी एसेट्स हैं ये करंट एसेट्स में आएंगी। मींस कि ये विद इन 12 मंथ्स यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ये सारी आइटम्स कैश में कन्वर्ट होने वाली हैं। तो ये सारी की सारी
एसेट्स जो है वो करंट एसेट हैं और मोर लिक्विड हैं, तो इनको हम पहले दिखाएंगे जब हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बेस पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा करंट एसेट्स के कंपैरिजन में कैश में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है। फिर नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी जो कि फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फर्नीचर, लूज टूल्स हैं, मोटर व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये इतना जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं जितनी जल्दी कि करंट एसेट्स कन्वर्ट हो जाती हैं। ये मोर देन 1 ईयर लगते हैं अगर इनको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहें। जैसे कि मान लो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करना है तो एकदम से ये सेल नहीं हो जाएंगी, इसके लिए हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि ये सेल कर रहे हैं, फिर कुछ अरेंजमेंट करेंगे एंड फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये ज़्यादा टाइम लेंगी एसेट्स कैश में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस तरह की एसेट्स जो हैं वो करंट एसेट्स के बाद दिखाई जाएंगी नॉन करंट एसेट्स में। एंड फिर आ जाएंगी इनटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है, गुडविल है। तो ये एसेट्स सबसे लास्ट में दिखाई जाएंगी, सबसे परमानेंट एसेट्स हैं ये। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को डिस्कस करें तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, यानी कि ऐसी आइटम्स, ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हमें बहुत जल्दी पेमेंट जिनका करना है। ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट अकाउंट के ऊपर जो हम ज़्यादा पैसा यूज़ कर लेते हैं, जो कोई भी कंपनी जो ज़्यादा पैसा करंट अकाउंट के यूज़ कर लेती है उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है। एंड बिल्स पेबल हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम है। तो ये सारे के सारी जो पेमेंट्स हैं वो विदिन 1 ईयर हो जाएंगी, 12 मंथ्स में हो जाएंगी। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी और इनको सबसे पहले दिखाना है जब हम अपनी बैलेंस इन प्रिपेयर कर रहे होते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है। एंड आगे आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगी पेमेंट के लिए, मतलब उनका हमने पेमेंट तो करना है लाइबिलिटीज़ का, लेकिन ज़्यादा टाइम मिल गया हमें पेमेंट करने के लिए, यानी कि 1 साल में ही पेमेंट नहीं करना है। जैसे कोई हमने लोन लिया है तो उसको हम 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी हमारा एग्री हुआ होगा एग्रीमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको पेमेंट करेंगे। ठीक है। आगे रिजर्व्स जो क्रिएट किए जाएंगे, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, वो आ जाएंगे 3rd नंबर पर। एंड कैपिटल सबसे लास्ट में आएगा। कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। हमें पता है कि ऑनर ने जो पैसा लगाया है वो बिजनेस उसको एक लाइबिलिटी मानता है, इसलिए इसको कैपिटल को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है। तो एक तरह से कैपिटल तो उस टाइम वापिस होगी जब लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस हो जाएगा, यानी कि बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे परमानेंट टाइप ऑफ लाइबिलिटी है, यानी कि जब बिजनेस ही बंद हो गया उसी टाइम कैपिटल वापस होगी। तो इसको हम सबसे लास्ट में दिखाएंगे कैपिटल को, और इसमें एडजस्टमेंट फिर की जाएगी, जैसे नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और ड्राइंग्स जो भी होंगी वो लेस करेंगे। जैसे इनकम टैक्स है, LIC का प्रीमियम दिया जा रहा है, ये सारी ड्राइंग्स है, ये यहाँ से लेस हो जाएंगी। अगर यहाँ पर लॉस होता तो नेट लॉस को भी हम माइनस करते, वो हम फाइनल अकाउंट में करेंगे। ये सब कुछ डिस्कस। तो सीक्वेंस देखिए, पहले करंट लाइबिलिटी आया, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स, फिर कैपिटल आ गया। तो इस तरह से इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ये मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट है लिक्विडिटी बेस पर। और दूसरा हमने किया था इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अगर हम परमानेंस बेस के ऊपर अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो इस बैलेंस शीट का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि मान लो इनको हम नंबर दे देते हैं यहाँ तक, जैसे कि करंट एसेट्स 1, ये 2 नंबर, 3 एंड इंटेंजिबल एसेट्स को 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा दिखाएंगे। पहले अगर हम इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बैलेंस शीट बनाते हैं, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से ये लाइबिलिटी साइड, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, ये एसेट्स एंड यहाँ पर
अमाउंट आ जाएगा। और जो आइटम हमने लिक्विडिटी के केस में सबसे लास्ट में दिखाई थी एसेट में, इंटेंजिबल एसेट्स, वो यहाँ आ जाएगा जिसका कि हमने 4 नंबर डाला, ठीक है। यानी कि गुडविल दिखाएंगे, फिर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क दिखाएंगे, फिर नॉन करंट एसेट्स दिखाएंगे, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा, फिर 2 एंड 1। इस तरह से मतलब बिल्कुल अपोजिट करना है। गुडविल, पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, लूज टूल्स, फर्नीचर, इस तरह से हम यहाँ तक सबसे लास्ट में हमारा कैश इन हैंड आ जाएगा जब हम परमानेंस बेस के ऊपर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। और अगर हम बात करें लाइबिलिटी साइड की, तो यहाँ भी सबसे पहले कैपिटल दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल दिखा देंगे और उसका जो भी एडजस्टमेंट है, फिर रिजर्व्स आ जाएंगे एंड फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी एंड फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे वो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस होगी। और इस तरह से हमने देखा कि मार्शलिंग 2 तरह से कर सकते हैं हम बैलेंस शीट की, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकल्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।